भगवान जब कृष्ण चले गए वृंदावन से, गोपियां भगवान की याद में रो रही हैं और कह रही हैं कि प्रभु अब किसका सहारा हमें मिलेगा, आप तो छोड़कर चले गए। भगवान की याद में गोपियां रो रही हैं। तब भगवान ने अपनी गोपियों को संदेशा देने के लिए उद्धव जी को भेजा। भगवान कृष्ण के मित्र हैं। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखाः शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमः। परम ज्ञानी परम विद्वान उद्धव जी, बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी आज भगवान का दर्शन करने गए तो भगवान कृष्ण रो रहे थे। ये घटना मथुरा की है। भगवान मथुरा में है, भगवान रो रहे। उद्धव जी हंसने लगे, वाह प्रभु, आप भगवान हो के भी रो रहे हो, आपको क्या कष्ट है, आप तो भगवान हो। भगवान बोले कि उद्धव जी मैं भगवान हूं, मैं अपने कष्ट से नहीं दुखी हूं, मैं अपने दुख से नहीं रो रहा हूं। भक्तों के दुख से जब भक्त रोता है तो भक्त के आंसू देख करके भगवान भी रोता है। क्या करूं, मैं रो रहा हूं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि मेरे भक्त रो रहे हैं। तो उद्धव जी बोले कि आपके भक्त क्यों रो रहे हैं? भगवान ने कहा क्योंकि मेरे भक्त प्रेमी हैं, मैं छोड़कर चला आया। मैं बोला था कि 2 दिन में आ जाऊंगा गोपियों को, आज तक नहीं गया। तो उद्धव जी बोले कि जब 2 दिन का आपने बोला तो आप चले क्यों नहीं जाते? जाओ मिल आओ मथुरा में, आप हो, गोपियां वृंदावन है, पास ही पास है। भगवान बोले उद्धव जी मैं कैसे जाऊं, मैं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि पता लग जाएगा कि कृष्ण की प्रेमी गोपियां वृंदावन हैं तो वो हमें नुकसान ना पहुंचाएगा, वो हमारी गोपियों को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए हम वृंदावन को संकट में नहीं डालना चाहते। इसलिए हम अपने प्रेम में पत्थर रख करके केवल रो सकते हैं, मिलने जा नहीं सकते। हमारे शत्रुओं को पता लग जाएगा कि कृष्ण की कमजोरी है। देखो प्रेम कमजोरी है। प्रेम क्या है? कमजोरी है। और यदि उनकी कामनाएं इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ या ना? कितने लड़का लड़की मर जाते हैं। शादी करना चाहते थे, घर वाले तैयार नहीं हुए, दोनों ने कहा कि प्रेम तो है पर अब क्या करें, जीवन घर वालों की इच्छा नहीं है, मर जाते हैं। आप सुनते रहते हैं सब चीजें। कोई लड़का किसी लड़की के प्रेम में पागल हो गया, वो मर गया। कोई लड़की लड़के के प्रेम में पागल हो गया, मर गई। आए दिन की ये घटनाएं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको मृत्यु तक किसने पहुंचा दिया? प्रेम ने। जगत का प्रेम आपको मृत्यु तक पहुंचाएगा पर जगन्नाथ का प्रेम आपको अमरता तक पहुंचा देगा। मीरा का प्रेम अमर हो गया। मीरा ने प्रेम किया तो उसके प्रेम ने उसे अमर कर दिया। और जगत के प्रेम ने आपको रेलवे पटरी तक पहुंचा के रेल के नीचे मार डाला। आग से, फांसी से, सेल्फास से मार डाला। तो संसार का प्रेम मारने वाले को डिसाइड करना है कि किसका प्रेमी बनना है। अच्छा ये बताओ मुझे, संसार से आप लोग प्रेम करते हो, इस प्रेम से आपको मिलता क्या है? क्या पाए आप लोग? क्यों मैया, आपके पति कहाँ हैं? हैं? गए? आपसे प्रेम करते थे कि नहीं? हैं? आप करती थी कि नहीं? करती थी। क्या पा लिया उनके प्रेम में? चले गए कि नहीं? फिर अब करती रहो प्रेम। संसार का कोई भी रिश्ता आपका साथ ना निभाएगा, ये गांठ बांध लो। जब तक लोग हैं तब तक की बात है कि हम बहुत प्रेम करते हैं कि मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, पानी देगा, है ना? माना कि इस स्वार्थ में कम स्वार्थ है, मात्रा स्वार्थ की कम है, पर बहुत गहराई से देखोगे तो माँ बेटे के प्रेम, एक माँ के 3 बेटे हैं माना के, या 2 हैं, तो आपने देखा होगा माँ बाप उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं जिस बेटे के पास पैसे वैसे बढ़िया है। तो माँ बाप का प्रेम भी तो पक्षपाती होता है। सबके लिए नहीं है ये बातें, पर कुछ परसेंट में माँ बाप का प्रेम भी पक्षपाती होता है। जो गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं उनके प्रेम में भगवान आंसू बहा रहे हैं। मेरी गोपियां रो रही हैं। उद्धव जी तुम चले जाओ, मेरी गोपियों को समझाओ कि वो मेरे लिए रोया ना करें।
भगवान का संदेशा लेकर के उद्धव जी चले। भगवान ने कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां एक ही बात कहती हैं, हे कन्हैया कहाँ चले गए, कब आओगे। तड़प रही हैं गोपियां। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। अच्छा, गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं पर चाहती क्या है बदले में? आप बताओ मैया, आप कितने लोग भगवान से प्रेम करते हो? जो प्रेम करते हैं वो हाथ उठाएं। भगवान से करते हो? चलो बताओ, आप प्रेम करते हो भगवान से, तो बताओ चाहते क्या हो भगवान से? क्यों मैया, आप भगवान से प्रेम करती हो? क्या चाहती हो? हैं? आप प्रेम करती हो मैया? आप क्या चाहती हो भगवान से? हैं? सुख शांति से घर परिवार में सब रहे हैं, तो भगवान से प्रेम इसलिए करती हो कि हम सब यहां सुख शांति से रहें। क्यों मैया, आप प्रेम करती हो भगवान से? क्या चाहती हो? हैं? क्या? हाँ, सोचो, आपका प्रेम भगवान से है, उसके बदले भी आप लोग कुछ चाहते हैं, तो ये प्रेम हुआ कि स्वार्थ हुआ? यदि प्रेम के बदले कुछ चाहते हो तो प्रेम कहां रहा? स्वार्थ हो गया। अरे प्रेम तो कहते ही उसे हैं जहां प्रेम है पर चाह कुछ ना हो, वही ना प्रेम है। जहां कोई कामना ही ना हो, हम आपसे कुछ नहीं चाहते पर आपसे प्रेम करते हैं, यही शुद्ध प्रेम है। और जहां चाह आ गई वो स्वार्थ है, उसे स्वार्थ कहते हैं, उसे प्रेम नहीं कहते। इसलिए मेरी मां, गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, पर गोपियां भगवान से चाहती क्या है? क्या चाहती हैं? क्या चाहती हैं? गोपियां भगवान से कुछ नहीं चाहती, भगवान को ही चाहती हैं। भगवान से चाहना और भगवान को चाहना। एक पिता के दो बेटे हैं, एक बेटा पिता से चाहता है दौलत, और एक पिता को चाहता है कि आप मेरे पास आओ, मैं आपकी सेवा करूं, दौलत नहीं चाहिए। एक बेटा पिता से चाहता है, एक बेटा पिता को चाहता है। कौन सा बेटा बढ़िया है? पिता से चाहता है वो कि पिता को चाहता है वो? कौन सा अच्छा है? पिता से। क्यों मैया, कौन अच्छा? कौन? पिता से। जरा सोचिए, आपका एक दो बेटे हों, एक मां से दौलत चाहता है और एक मां को चाहता है, कौन सा बेटा अच्छा होगा? हाँ, एक भक्त वो जो भगवान से चाहता है, एक भक्त वो जो भगवान को चाहता है। भगवान से चाहने वाले संसार में बहुत हैं, आपके आसपास भगवान से ही चाहने वाले लोग ज्यादा हैं, लेकिन भगवान को चाहने वाली गोपियां थीं। गोपियां किसको चाहती हैं? भगवान को चाहती हैं। इसलिए गोपियों का प्रेम अमर है, आज तक उनके प्रेम को याद किया जाता है। आपके प्रेम में तो स्वार्थ है, लोग मंदिर भी स्वार्थ से जाते हैं, हे भगवान ये दे दो, नहीं हो रहा, हो जाए। स्वार्थ से लोग मंदिर जाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, भगवान से स्वार्थ रखने की जरूरत है? अच्छा छोड़ो, भगवान से मांगने की जरूरत है कि नहीं? जोर से मांगना की जरूरत है? आप कहो कि फिर किससे मांगे? तो सुनो, जब आप लोग, मैया सुन लो, मेरी माँ हल्ला बहुत करती है, कुटर 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 कुटर। आप बताओ, भगवान से लोग मांगते हैं, इसका उत्तर दे रहा हूं इस फूल से।
जब आप गुलाब के बगीचे में जाते हो या गुलाब के पास जाते हो तो क्या इससे खुशबू मांगनी पड़ती है? गुलाब भैया हम आ गए, थोड़ा खुशबू दे दो, मांगनी पड़ती है? गुलाब के पास जाइए तो सही, खुशबू मांगनी नहीं पड़ेगी, अपने से मिलेगी। आप सच्चे मन से ईश्वर के करीब जाइए तो सही, मांगना कुछ नहीं पड़ेगा। वो भगवान सब कुछ बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, बिन मांगे मोती मिले, मांगे से क्या मिलेगा? आग के पास जाओ तो गर्मी मांगनी नहीं पड़ती, महारानी आग जरा गर्म कर दो शरीर को। आप जाओ, वो अपने से गर्मी देती है, बर्तन को गर्म कर देगी, पानी रखेंगे पानी को गर्म कर देगी। आग के पास जाइए, मांगना नहीं पड़ेगा, वो अपने से गर्माहट देती है। आप सच्चे मन से ईश्वर के बनकर ईश्वर के पास जाइए तो सही। सुदामा गए, मांगा छोड़ी कुछ, बिना मांगे सब कुछ मिल गया। आप शरणागति तो करिए, समर्पण तो कीजिए। अब आप क्या है, समर्पण करते नहीं, भगवान के पास जाते नहीं। अब आप कहते हो गुरुजी हम भगवान के पास आ तो गए वृंदावन, नहीं, इसे आना नहीं कहते, इसे आना नहीं कहते। आना किसे कहते हैं? बोलो, किसे आना कहते हैं? विभीषण जी सब कुछ छोड़ करके राम की शरण में चले गए। आप भी छोड़कर नहीं, हम कहते हैं विभीषण छोड़कर लंका अपनी कुटिया राम की शरण में गए। हम कहते हैं अपना व्यापार अपना परिवार छोड़कर नहीं, व्यापार परिवार लेकर जाओ और भगवान के चरणों में स्वयं के सहित सब कुछ समर्पित कर दो। ये हे प्रभु, ये परिवार आपका, व्यापार आपका, हम आपके, आत्मसमर्पण कीजिए। फिर कृपा ना हो, फिर बदलाव ना हो तो बताना। आप लोग समर्पण नहीं करते। मंदिर जाना जरूरी नहीं है, समर्पण करना जरूरी है। मंदिर जाओ आओ जाओ आओ, क्या होगा? क्या समर्पण हुआ? जहां समर्पण है वहां जाने आने की भी तो जरूरत नहीं है। बोलो हाँ या ना? देखो मेरी मां, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुमकी हो मैया। अभी अभी हुई हो कि कल भी थी? कल तो बता रही थी फलाने की पत्नी हूं, परसों बता रही थी फलाने की मां हूं, फिर बता रहे थे मैं उसका बाप हूं, वो मेरे छोरा है। आप क्या कहते हैं? मैं इसका बाप हूं, मैं इसकी मां हूं, मैं इसका दादा हूं, मैं इसकी दादी हूं, मैं इसका मामा हूं, मैं इसकी मामी हूं, चाचा हूं इसका चाची हूं। यही तो आपका संबंध है। आप सदा यही कहते हैं, आप सदा यही कहते हैं मैं इनकी हूं, मैं इनका हूं, जगत का। आप कहिए ना एक बार भीतर से कि जगन्नाथ जी मैं आपकी हूं, बिहारी जी मैं आपकी हूं, प्रभु मैं आपका हूं। कहो, ये बात भीतर की है, ये अंदर की बात है। ये भीतर से आना चाहिए कि मैं किसका हूं, मैं किसकी हूं। जगत के बनकर क्या पाओगे? क्यों नुकसान में चल रहे हो? बड़ा नुकसान चल रहा है आपका। फायदा तब है जब ये कहो कि मैं इनकी हूं। क्यों? हम राम जी के, राम जी हमारे। बन जाओ आप लोग ना, बनी तो हो भगवान की, पर बने हैं लोग भगवान के, पर अध कचरा, धोबी का कुत्ता ना घर का। लोग भगवान के बनते हैं, जरा दुख आए कष्ट आए, हे भगवान बस आप ही और कोई नहीं। और जैसे ही दुख गया, हाँ अब तो भूल गए भगवान। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना, और जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है, और हर परिस्थिति में भगवान को याद रखना ही सबसे बड़ा सुख है। भूल जाना ही गरीबी है और याद रखना ही अमीरी है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, आप सबसे काम करिएगा, पैसे कमाइएगा, जिम्मेदारियां निभाइएगा, पर ये याद रखिएगा कि आप जगत के नहीं हैं, आप उनके नहीं हैं जो आपको अपना मान रहे। अब आपके पिताजी क्या कहते हैं? ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी थी तो काहे विदा कर दिया? रखते ना अपने साथ सदा। पिता भी तो झूठ बोलते हैं,
मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। और आपको भी क्या लगा, मेरा पिता है, मेरा पिता है। 20-25 साल बाद कहेगा जाओ जाओ। अभी कह रहा था मेरी है, मेरी, अब कह रहा उसकी है, उसकी है। कंफ्यूज, उसकी हूं किसकी हूं, क्लियर करते रहो। बोलो हाँ। पति पहले बोलता मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है। वो जरा गुस्सा हुआ, जा अपने बाप के घर, जा अपने बाप के घर। बोलो हाँ। सारी जिंदगी आप क्लियर नहीं कर पाएंगे कि आप फाइनली किसकी हैं और किसके हैं। पुरुष, बहन मिली तो बोलती है मेरा भाई है, मां मिली तो बोलती है मेरा बेटा है, पत्नी मिली तो बोलती है मेरा पति है, बेटी मिली तो बोलती है मेरा पिता है। अब बताओ फाइनली आप किसके हैं? सबने आप पर एक एक मुट्ठी अधिकार जमा रखा है। सबने आप पर एक एक मुट्ठी अधिकार जमा रखा है। थोड़ा सा अधिकार आप पर आपके पिता का है, थोड़ा सा अधिकार आपके पति का है, थोड़ा सा अधिकार आप पे आपके पुत्र का है। बोलो हाँ। पड़ोसियों का भी अधिकार क्या? सबने आप पर थोड़ा थोड़ा अपना अधिकार जमा रखा है। मैं कहता हूं बचपन से ये माइंड सेट कर लो कि हम पर किसी का अधिकार नहीं है, हम पर केवल भगवान का अधिकार है। हम किसकी अमानत हैं? सच बताओ, आप किसकी प्रॉपर्टी हैं? सच बताओ। अच्छा एक बात बताओ, जितने लोग आपसे कहते हैं कि ये मेरी है बेटी, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरे सब, मेरी मामी, मेरी नानी, मेरी मौसी, मेरी बुआ, जितने लोग आपको अपना कहते हैं, पुरुषों को भी मेरा चाचा, मेरा ताऊ, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मित्र, जितने लोग आपको अपना कहने वाले हैं, जरा बताइए कि उन लोगों का आप में कितना योगदान है? जो लोग आपको अपना मान रहे हैं उनका आप पर क्या योगदान है? जरा बताइए क्या योगदान है, बताइए। आपके पिता का, आपकी माँ का, आपके भाई का, आपकी बहन का, आपके पति का, आपकी पत्नी का, आपके पुत्र का, आपकी पुत्री का, मित्रों का, दोस्तों का, समाज का क्या योगदान है आप पर? और सरल से पूछता हूं, आपके निर्माण में, आपके निर्माण में किसका योगदान था? पिता का, माँ का, पति का, पुत्र का, समाज का या भगवान का? आपके निर्माण में किसका योगदान था? उत्तर दीजिए ठीक ठीक। क्यों मैया? आप लोगों के निर्माण में किसका योगदान था? जब आप अपनी मां के पेट में तैयार हो रहे थे, घर में तैयार हो रहे थे वृंदावन आने के लिए, लेकिन मां के पेट में तैयार हो रहे थे संसार में आने के लिए। हाँ या ना? दर्पण के आगे खड़े थे वृंदावन आने के लिए, भगवान के आगे खड़े थे, जगन्नाथ के आगे खड़े थे जगत में आने के लिए। सही है गलत है? आपके निर्माण में किसका योगदान है? जोर से, हम बहरे हैं, जोर से बोलिए। किसका योगदान? जिनका योगदान आपके निर्माण में है, आप उन्हें अपना मान ही नहीं रहे, और जिनकी कोई भूमिका नहीं है आप उनसे रिश्ता जोड़ रहे हैं, उनके पीछे पीछे भागकर सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, और आखिरी में 0 बटा सन्नाटा हाथ में लगता है। सही है? मेरा निर्माण करने वाले कौन हैं? आप हैं। सच बताओ, अनिरुद्धाचार्य का निर्माण किसने किया? मुझे बोलने की ये वाणी किसने दी? ना देते तो मैं कैसे बोलता? मेरी मां, मैं गूंगा होता तो मेरे निर्माण में मेरी मां का केवल इतना योगदान रहा कि उन्होंने मुझे अपने गर्भ में जगह दी। मेरे पिता का केवल इतना योगदान रहा कि वो निमित्त बने इस संसार में आने के लिए। इसके बाद का सारा प्रोसेस, वाणी देना, आंख देना, हाथ देना, ये बुद्धि देना, मैं आपकी सेवा कर पाऊं, वृद्ध माओं की सेवा कर पाऊं, ये विचार भी मेरा नहीं है, ये विचार भी मुझे भगवान ने ही दिया है। मैं अपने विचारों से नहीं करता ये सब कार्य। ये विचार, ये थॉट भी तो मेरे नहीं है। मैं कैसे कहूं कि विचार भी मेरे हैं? मैं क्यों अधिकार जमा लूं इन विचारों पे कि ये मेरा विचार है? क्यों जी? सही है? इसलिए कहता हूं, जब भी कोई गुलाब देखा करो तो ईश्वर का थैंक यू बोला करो। क्यों? गुलाब देख के ईश्वर का धन्यवाद क्यों? बताओ। गुलाब देखो तो ईश्वर का धन्यवाद क्यों करना चाहिए? आप बताओ। लाल मैया, पीछे वाली।
गुलाब देख के ईश्वर का धन्यवाद क्यों? उत्तर है? क्यों धन्यवाद दें हम भगवान का? आप बताओ बहन, क्यों धन्यवाद दें हम ईश्वर को? उत्तर, पीली मैया, चश्मा वाली मैया, क्यों धन्यवाद दें हम ईश्वर को? उत्तर दीजिए। सुनो, जब भी गुलाब को देखो, सुंदर चीज को देखो, तो ईश्वर का धन्यवाद दो। कहे विधाता तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे ये सुंदर गुलाब देखने के लिए आंखें दी हैं, इसका धन्यवाद। आंखें ना होती तो गुलाब कितना सुंदर है, अंधों को क्या पता कि गुलाब कितना सुंदर है ना? प्रकृति कितनी सुंदर है। आप धन्यवाद ज्यादा दीजिए, क्योंकि ईश्वर ने प्रकृति देखने के लिए आंखें ही ना दी होती तो इसलिए क्यों मैया? हर बात का ईश्वर को धन्यवाद। इसलिए हमारे यहां सवेरे उठ के एक लोटा जल चढ़ाते हैं। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। क्यों? ईश्वर को सबसे पहला प्रणाम सूर्य नारायण भगवान को। क्यों? सूर्य भगवान धन्यवाद। क्यों? आपने हमारी फसलों पर, हमारे शरीर पर अपना प्रकाश डालकर हमारी हड्डियों को मजबूत किया, विटामिन डी देकर, प्रकाश देकर के आपने हमारे जीवन को रोशनी से भरा। इसके लिए जल चढ़ाकर धन्यवाद। वो जल चढ़ाना भी ईश्वर का थैंक यू है। बोलो हाँ। माला जपना क्या है? श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, राधा कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, सीताराम सीताराम सीताराम, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। ये माला जप रहे हैं क्यों? लोग कहें काहे माला जप रहे हो? अरे जिसने जीवन दिया है उसका माला जप कर, उसको याद करके उसे धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभु कि जिसने हमें सब कुछ दिया। लोग कहते हैं कि भगवान होते ही नहीं। अब जिस पत्तल में खाए उसी में छेद किए, इन्हीं को नमक हराम कहते हैं। लोग कहते हैं भगवान तो होते ही नहीं। एक बात बताओ, भगवान नहीं होते? आपने जो चश्मा पहना है वो बिना बनाए बन गया कि किसी ने बनाया होगा? क्यों मैया? आपने जो कपड़े पहने हैं वो बिना बनाए बन गए कि किसी ने बनाया होगा? क्या बिना बनाए कपड़ा बन सकता है? क्या बिना बनाए चश्मा बन सकता है? क्या बिना बनाए ये माला बन सकती है? जब बिना बनाए चश्मा नहीं बन सकता, पांव का जूता बिना बनाए नहीं बन सकता, तो बिना बनाए ये संसार कैसे बना होगा? मेरी माँ, कॉमन सेंस है ना। जिसने ये संसार बनाया उसी को हम भगवान कहते हैं। लोग कहते हैं भगवान तो होते ही नहीं। नहीं होते तो सिस्टमैटिक सृष्टि कैसे बन गई? कोई तो है जिसने आपकी आंख बनाई है। बिना बनाए चश्मा नहीं बना तो बिना बनाए आंख कैसे बन जाएगी? कोई है जिसने ये संसार को बनाया है। लेकिन वो जो है ना, जो भी है, वो हमारी बुद्धि, हमारी पकड़ में नहीं आता। आजकल वैज्ञानिक लोग ऐसी डिवाइस, ऐसी सैटेलाइट बनाते हैं कि दूसरे की पकड़ में ना आए। पता है, अभी जैसे पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान ने हमारी तरफ ना बम फेंके, तो हमारे देश में एक सिस्टम है, क्या बोलते हैं उसको, वो जान लेता है कि बम आ रहा तो उसे रास्ते में समाप्त कर देता। क्यों मेरी माँ? उसे कुछ बोलते थे उस समय तो मुझे याद था। सैटेलाइट तो अलग होती है मेरी माँ, हैं? हाँ ठीक है, एक सेटअप आप ये समझ लीजिए, एक प्रकार का नेटवर्क है। नेटवर्क होता है जो मोबाइल को सिग्नल देता है। ऐसे किसी भी देश से यदि कोई मिसाइल, कोई परमाणु, कोई चीज छोड़ी जाए तो एक सिग्नल देने वाली एक डिवाइस लगी हुई है। वो सिग्नल देती है कि फलानी जगह से यहाँ पर बम आ रहा है, मिसाइल आ रही है, फलानी चीज आ रही है। फिर क्या है, तुरंत वो एक छोड़ देती है अपनी मिसाइल और रास्ते में ही उसे तबाह कर देती है। अब दुनिया क्या आविष्कार कर रही है कि भारत का सिग्नल पकड़ ही ना पाए। ऐसी डिवाइस अमेरिका बना रहा, ऐसा जापान बना रहा कि हम जो चलाएं, क्योंकि पकड़ में आएगी तो हम रास्ते में फोड़ देंगे। तो अब ऐसा सिस्टम चल रहा है। हम भारत के लोग भी बना रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक, कि उनकी पकड़ में हमारा, जैसे ब्रह्मोस एक मिसाइल बनी हमारे देश में, वो ऐसी मिसाइल बनी कि पाकिस्तान के तो पकड़ में ही नहीं आएगी, कब चली कब फूट गई। क्यों? उसी तरह जिसने ये संसार बनाया वो आपकी खोपड़ी के नेटवर्क में पकड़ में ही नहीं आ रहा है। डिवाइस भी काम करेगी और फिर तुम्हें कण कण में
सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या करूं। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। निज प्रभु मैं देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। सब में जब आप प्रेम करोगे, भक्ति करोगे, सत्संग करोगे तो सब में प्रभु दिखते हैं। अभी आपको सब में भगवान नहीं दिखते, क्यों? अभ्यास नहीं है ना। छोटा बच्चा है, अभी उसको अखबार पढ़ना नहीं आता। छोटा बच्चा अभी उसको अखबार पढ़ना नहीं आता, क्यों? अभी उसकी पढ़ाई कच्ची है ना, थोड़ा पढ़ लेगा आ जाएगा। ऐसे ही है, आपकी भक्ति कच्ची है इसलिए अभी प्रभु नजर नहीं आ रहे। भक्ति पक जाएगी, पढ़ाई पक गई तो अखबार में क्या लिखा है दिख में नहीं आएगा। लिखा सब कुछ है, समझ कुछ नहीं आ रहा। तो जो अखबार में लिखा है, जो भाषा से लिखा है वो भाषा आनी चाहिए, तब अखबार पढ़ पाओगे। ऐसे ही हिंदी का अखबार पढ़ना हो तो हिंदी आनी जरूरी है, चाइना का अखबार पढ़ना हो चाइनीज आनी जरूरी है, इंग्लिश का अखबार पढ़ना हो इंग्लिश भाषा का आना जरूरी है। ऐसे ही भगवान को समझना और पढ़ना हो तो भक्ति की भाषा आनी बहुत जरूरी है। बिना भक्ति आए, बिना प्रेम किए, ये भक्ति भी एक भाषा है। भक्ति क्या है मेरी माँ? ये भाषा है। ये कैसी भाषा है? ये प्रेम की वो भाषा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। यदि प्रेम है, माँ पहली बार माँ बनती है। आप पहली बार जब आपका बच्चा हुआ, पहली बार जब आप माँ बनी और पहली बार जब आपने अपने बच्चे को अपने हृदय से लगाया, सच बताओ प्रेम उमड़ा था कि नहीं? बोलो। वो प्रेम जो आपके भीतर था या है, सच बताओ वो प्रेम के लिए कोई शब्द है क्या? उस प्रेम को शब्दों से बयां किया जा सकता है मेरी माँ? बोलो मेरी माँ। प्रेम अपनी एक अलग भाषा है जहां शब्दों की जरूरत। प्रेम कहें, प्रेम में केवल दो ही अक्षर है। प्रेम शब्द दो अक्षर से बना, बस यही प्रेम है जिसका कोई शब्द नहीं है। ये मूक भाषा है। कौन सी भाषा है? 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। हाँ, शब्दों से नहीं बताया जा सकता, इसलिए प्रेम भरत जी करके बता रहे हैं और गोपियां प्रेम करके बता रही हैं। प्रेम करके बताया जा सकता है, ये प्रेम है। भरत जी अयोध्या छोड़कर, राज सिंहासन छोड़कर राम के प्रेम में आए और कहा चरण पादुका, अयोध्या छोड़ना, चित्रकूट जाना, राम से मिलना, ये क्या था? प्रेम था। जरा सोचो, भरत जी चित्रकूट ना आते तो क्या दुनिया भरत का प्रेम देख पाती, समझ पाती? ना मेरी माँ। दुनिया को प्रेम दिखाना था कि प्रेम होता कैसे है, क्योंकि प्रेम को कह के तो नहीं बताया जा सकता। तो भरत जी ने आचरण में करके दिखाया कि ये प्रेम होना चाहिए भगवान की। और वही प्रेम को भरत जी ने अयोध्या का राज्य ठुकराया। मैं तो राम जी से मिलने चलूंगा। सब चल पड़े हैं। भरत जी बोले पालकी पर बैठकर नहीं जाऊंगा मैं, राम जी पैदल चले हैं तो मैं सिर के बल चलूंगा। राम जी पैदल चले हैं तो मैं सिर के बल चलूंगा। कौशल्या माँ ने कहा बेटा भरत तू ऐसे मत चल बेटा, तू ठीक है चल। जब प्रयागराज पहुंचे तो प्रयागराज प्रकट हो गए। भरत जी कुछ मांग लो। तब भरत जी ने कहा, फिर भी मांगने का मौका मिला तो मांग क्या रहे हैं? प्रेम। भरत जी कह रहे हैं राम जी का प्रेम प्राप्त हो, और इतना कर रहे हैं। और आप लोग देखो भगवान से मांग रहे हैं कि भगवान ये दे दो वो दे दो। भगवान से मेरी माँ प्रेम किया करो। मेरे मन की या मैं जानू या वो जाने। गोपियां रोने लग गईं, अब तो नहीं आएंगे कृष्ण, अब मर जाएं। हे गोविंद अब तेरे बिना भी कोई जीना जीना है कन्हैया। देखो प्रेम इतना कि कृष्ण के बिना नहीं जीना चाहती। ऐसी गोपियां। उद्धव जी आए, माँ यशोदा से भेंट किए। कृष्ण चर्चा करते करते रात बीत गई और गोपियों से कहा उद्धव जी ने क्यों रो रही हो? गोपियां बोली कृष्ण की याद आ रही है। उद्धव जी ने कहा वो कृष्ण भगवान है, कण कण में रहता है। गोपियां बोली उद्धव कण कण में रहते हैं तो हमें दिखा दो। उद्धव जी असमर्थ हो गए दिखाने में। देखो ज्ञान जो है ना, ज्ञान जो है प्रेम के आगे कमजोर है। दोनों बातें समझ में आई? ज्ञान केवल कहता है कि कण-कण में भगवान है, पर प्रेम कण-कण में भगवान को देख पाता है कि ये देखो ये है, ये देखो ये। ज्ञानी कह पाता है और प्रेमी कण-कण में ईश्वर है। एक कह रहा है और एक
कण कण में ईश्वर है, ये कहने वाला ज्ञानी है, और कण कण में ईश्वर को देखने वाला प्रेमी है। तो देख लेना। उद्धव जी कह रहे हैं जिनके लिए रो रही हो वो तो कण कण में है। तो गोपियां बोली कि कण कण में है तो जरा हमें दिखाओ। उद्धव जी बोले दिखा ना पाएंगे। गोपियां बोली तो हम दिखाती हैं, तुम देख लो। ये बैठा है मेरे पास कन्हैया, इस तरफ देखो ये बैठा है। उद्धव जी के माथे पर, आंखों पर गोपियों ने अपनी चरण रज लगा दी और दिव्य नेत्र प्रदान कर दी उद्धव जी को, और फिर दिखाया दिव्य नेत्रों से उद्धव जी को। तो हर गोपी के संग कृष्ण खड़े हैं और प्रेम से रास चल रहा है। प्रेम से गोपियां आनंद से विचरण कर रही, हर जगह गोपियों के संग कृष्ण हैं। अब उद्धव जी को समझ में नहीं आया कि जब कृष्ण आपके संग हैं तो रो क्यों रही हो। गोपियां बोली उद्धव जी हम नहीं रो रही हैं, आंसू तो बह रहे हैं। गोपियां बोली उद्धव जी, अच्छा एक बात बताओ, कई बार ना छोटे छोटे बच्चे रोते हैं, ये बात मैंने देखी है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो रोते हैं और उनको रोता देखना उनकी माँ रोने लग जाए। कई बार माँ भी नाटक करती है रोने का, रोने लग गई तो बच्चा चुप हो जाता है। क्यों, ये बात सही है कि नहीं? छोटे छोटे बच्चों के संग माँ की लीला चलती रहती है। बच्चा रोएगा तो माँ भी रोने लग जाएगी, तो बच्चा सोचेगा माँ रो रही है, वो चुप हो जाता है और जाके माँ के आंखों आंसू पहुंचने लग जाता है। क्यों, ऐसा हुआ कभी नहीं? ये माँ बेटे की लीला है। हर माँ बेटी लगभग ये पूरे जीवन में एक बार ऐसा करते होंगे। हम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? ऐसा होता है क्या? ये माँ बेटे का प्रेम है। बच्चा रोता माँ भी रोने लग जाती है। कई बार बच्चे रो ही जाते हैं, ऐसे ही रो रहे हैं, ऐ वही रो रहे हैं, माँ रोने लग गई, बच्चा आया माँ को चुप कराने लग गया। सच बताओ माँ रोई क्यों? माँ को रोना नहीं आ रहा था, माँ इसलिए रोई कि बच्चा रोना छोड़ दे, बस यही है। गोपियां यदि रो रही हैं तो केवल समाज को मैसेज देने के लिए कि आप लोग भी रो रहे हैं, पर जगत के लिए रो रहे। कोई पैसे के लिए रो रहा, कोई पद के लिए रो रहा, कोई प्रतिष्ठा के लिए रो रहा। यार रोना ही है तो भगवान के लिए रो लो। गोपियां रोकर सिखा रही हैं, ऐसे रो कन्हैया मिलेंगे। भगवान को केवल रो करके आप पा सकते हैं। और कोई ज्ञान विज्ञान विद्या पढ़ी हो तो बताओ मुझे, किस ज्ञान से, किस विज्ञान से, किस बात से भगवान रीझते हैं? भगवान रीझेंगे तो नेत्रों के जल से। इसलिए मेरी माँ, कभी शांत चित्त से भगवान की याद इतनी करो, इतना स्मरण करो भगवान का कि भगवान को याद करते करते आंसू आ जाएं कि प्रभु कब दर्शन दोगे? क्या बिना दर्शन किए ये प्राण निकल जाएंगे? प्रभु क्या संसार की माया में हम उलझे उलझे मरेंगे? हे प्रभु कभी आप अपना दर्शन नहीं दोगे क्या? ऐसे भगवान की याद में आप रोइए। और जब भगवान की याद में आंसू बहते हैं ना, वही आंसू भगवान को दिखते हैं, प्रेम के आंसू। ईश्वर क्या देखते हैं? सुनो मेरी माँ, जो आपके शरीर में खून है ना, ब्लड, रक्त, जो खून है, खून में भी बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन वो पढ़ना केवल डॉक्टर को आता है। जब आपको कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर खून निकलवाता है और भेज देता है। पूरी रिपोर्ट आ जाती है कि खून में से पता लग जाता है कि आपका लीवर सही है कि खराब चल रहा है। कोई दिक्कत है तो पहले ही पता लग जाती है। इसका मतलब ब्लड में सब कुछ लिखा है, बस पढ़ना हमको और आपको नहीं आता, पर डॉक्टर को आता है। और डॉक्टर खून की भाषा समझता है, हाँ या ना? ब्लड की रिपोर्ट आ गई ना, वो देख के सब बता देगा भाई साहब ये दिक्कत है। जैसे डॉक्टर ब्लड की भाषा समझता है, खून की भाषा, ऐसे भगवान आंसुओं की भाषा समझते हैं। जैसे खून में सब लिखा है, ऐसे आपके आंखों के जल में भगवान की याद में बहें तो जल क्या लिखा है पढ़ लेंगे भगवान। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। गोपियां रो रही हैं, अब तो मर जाएंगी, अब कृष्ण के बिना कैसे जीऊं। भगवान का कण कण में दर्शन करने लगे, कहने लगे हमें ब्रज की लता पता बना लो। दिव्य ज्ञान देकर गोपियों ने उद्धव जी को विदा किया। उद्धव जी घर गए, अर्थात मथुरा आए। भगवान ने उद्धव जी को हृदय से लगाया और अपने हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन कराया। उद्धव जी जैसे ज्ञानियों के ज्ञान में प्रेम की चाशनी डालने के लिए वृंदावन भेजा। आपके पास ज्ञान बहुत है, पर प्रेम ना हो तो उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। उद्धव जैसे ज्ञानी को प्रेम का रस चखाने के लिए भगवान ने भेजा। और आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि आप भी भगवान, इसलिए मेरी माँ, आप लोग कथा सुनने आए। उद्धव जी को लेकर भगवान द्वारिका गए, जहाँ भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जी से हुआ।
और गोपियां भगवान की याद में रोकर हमें मैसेज दे रही हैं कि आप भी भगवान को इतना ही प्रेम करो। हमारी इस कथा में परीक्षित बन के हमारे गिरिराज कीर्तन मंडल की ओर से गीता मैया, सविता मैया, कमलेश मैया, प्रमिला मैया, शैला जी, अनीता जी, राजेश जी, मुन्नी देवी जी, मालती जी और समस्त यादव परिवार रोहिणी बादली दिल्ली से आप आकर और ये पावन सी कथा में आप सब डुबकी लगाकर अपने अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। और आप लोगों ने अपनी 21 पीढ़ी को तार लिया भागवत जी से। साथ में हमारी यशोदा मैया, पति स्वर्गीय राम लाल तिवारी जी, आपने मैया ने भागवत सुनी। इनके पति की तो मुक्ति होगी ही, पूर्वजों की मुक्ति तो होगी ही, आने वाले पीढ़ी को भी मैया ने भागवत सुनाकर अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। पिता बंटवारे में पुत्र को धन तो देता है, पैसा और सोना और चांदी, खेत मकान दुकान तो देता है, पर मुझे लगता है कि यदि पिता माला जपता है भगवान के नाम की, तो पिता अपने बेटों को ये भी तो कहे कि बेटा खेत तो तुमने बांट लिए, पर मैं 11 माला जपता था, तुम 3 बेटे हो या 2 बेटे हो, तो ये माला भी 11 के आधे आधे कर लो भैया, और कम से कम 6-6 माला करने का तो संकल्प। मिश्रा जी, आप सब लोग पुत्र वधू शशि, माया, चित्रा जी, तिवारी परिवार रीवा से आप आए और 7 दिन की इस गंगा में डुबकी लगाकर आपने अपना ही नहीं, अपने पितरों का ही नहीं, आप सबके माध्यम से लाखों लाख सनातनियों को कथा मिली। ना जाने कितने लोग कथा सुन के भगवत धाम चले गए, कितने लोग कथा सुन के जीवन को बदल लेते हैं, कितने लोग आशीर्वाद देते हैं आप सबको कि आपने कथा सुनाई, सुनी तो हम सबको मिली। तो श्री महेश चंद्र पाल जी, साथ में मिथिलेश कुमारी पाल जी, श्री विवेक पाल जी, श्रीमती श्वेता जी, स्वर्गीय श्री शालिग्राम पाल जी, माता श्री मती राम देवी जी, श्रीमान सिंह पाली जी और श्री माता जी स्वर्गीय श्रीमती यशोदा देवी जी की स्मृति में ये पाल परिवार की ओर से आप हाथ रस से कथा का रसपान कर रहे हैं। दामाद जी श्री वैभव सिंह जी और बेटी श्रीमती लोकप्रिया जी, आप सब प्रेम से कथा की गंगा में डुबकी लगाकर 6 दिन और आज 7वें दिन की कथा सब लोग सुन रहे हैं। आप लोग भी 29 दिसंबर से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप लोग भी अपने पितरों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ कराना चाहें तो करा सकते हैं। भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जी से हुआ और दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जामवती के संग हुआ। तीसरा विवाह भगवान का यमुना सत्यभामा और चौथा विवाह भगवान का यमुना जी से। 5वां विवाह मित्रविंदा से, 6वां सत्या से, 7वां विवाह भगवान का भद्रा जी के संग, 8वां लक्ष्मणा के संग। भौमासुर नाम के दैत्य को मारा। एक भौमासुर नाम का दैत्य था। जाए हमारे पिता हमें स्वीकार करेंगे नहीं। जिन नारी को किसी ने किडनैप कर लिया हो, बंदी बना लिया हो, उस नारी से विवाह कौन करेगा? समाज में तो उंगलियां खड़ी हो ही जाती हैं। तो जिन नारियों का समाज में लोग सम्मान नहीं कर रहे थे, उन नारियों के संग विवाह करके भगवान ने सम्मान के साथ सभी को जीने का अधिकार दिया है। ये भगवान ने 16,100, क्योंकि सबकी कामना थी कि कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो। भगवान सबकी भावना का सम्मान करते हैं, जाकी रही भावना जैसी। आप पति रूप में चाहते हैं तो भगवान आपको पति रूप में मिलेंगे, पुत्र रूप में चाहते हैं पुत्र रूप में मिलेंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान के विवाह हुए। एक दिन क्या हुआ, रुक्मणी जी के संग भगवान का हास परिहास हुआ। जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, रोते रोते के हंसते हंसते। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, अनुकूल हों प्रतिकूल हों, परिस्थितियां कैसी भी हों, अनुकूल हों, या क्या करना चाहिए? सदा हैप्पी रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, हर हाल में खुश रहो। आप लोग तनिक सा संकट आए, तनिक सी मुसीबत आए, तनिक सी टेंशन हो, आप विचलित हो जाते हैं। कितनी भी बड़ी परेशानी हो, विचलित होने का नहीं। भगवान ने हमारे जीवन में कितनी परेशानियां भगवान ने स्वयं ने उठाई हैं। क्या खुद भगवान विचलित हुए?
भगवान कृष्ण के भांजे अभिमन्यु को मार दिया महाभारत में अधर्म से, कौरवों ने। भांजा मर गया, भगवान विचलित हो सकते थे? नहीं भाई, धैर्य से काम लिया। जीवन में परेशानियां कितनी भी हों, विचलित नहीं होना चाहिए। राजा भगवान ने अनिरुद्ध का विवाह उषा जी से कराया। बाणासुर पर कृपा हुई, राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। एक नृग नाम के राजा थे, गौदान करते थे। किसी कारणवश उनसे कुछ पाप हो गया, जिसके कारण उन्हें गिरगिट बनना पड़ा। पर चूंकि गौदान किया था, जिसके कारण उनकी परम गति हुई। भैया, मरने से पहले गौदान जरूर करना चाहिए। मरने से पहले गौदान कर लो, मरने से पहले भागवत सुन लो, और मरने से पहले अपनी 13वीं कर लो। क्यों? 13वीं में 13 ब्राह्मण खाते हैं, तो मरने के बाद 13 ब्राह्मण खाएंगे, अच्छा है। हम कहते हैं मरने के बाद तो खाएंगे। जीते जी अपने जीवन में अन्नदान करके मरना, ताकि मरने के बाद आपके नाम से कोई करे ना करे। कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि आदमी 13वीं भी नहीं कर पाता। जैसे उदाहरण से ले लो, कोरोना काल में जो मरे 13वीं भी नहीं हो पाई किसी की। बोलो हाँ। तो कब व्यक्ति किस परिस्थिति में मरे, तो मरने के बाद 13वीं भी नहीं हो पाई। इसलिए कहता हूं, जीते जी अन्नदान करके चलो। मरने के बाद 13वीं में भी तो अन्नदान ही होता है। समाज को भोग लगता है, जीव जंतु भी खाते हैं, सब खाते हैं, गरीब अमीर, है ना, कन्या, सब ऐसे। इसलिए कहता हूं, गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत भोजन करते हैं। कोई भी संत आओ सबको भोजन, कोई भी भक्त आओ सबको भोजन। ये अन्नदान ही तो है। जीते जी अन्नदान कर लोगे तो मरने के बाद 13वीं हो ना हो। बच्चे आजकल इतने एडवांस हैं, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। आजकल के बच्चे ना मैया, अब कोई पूजा पाठ भक्ति को नहीं मानते। अब तुम्हारे मरने पे तुम्हारी राख तुम्हारे बच्चे गंगा जी ले जाएंगे, इसकी भी तो गारंटी नहीं है। बच्चे बोलते जी हम पे, हमारा उस पे कोई विश्वास नहीं। सोचो मैया, आजकल के बच्चे भगवान पे, धर्म पर, अपने संस्कारों पर भरोसा। विज्ञान की 4 पुस्तक क्या पढ़ लिए, बड़े वैज्ञानिक हो गए। बोले अब हम ईश्वर को नहीं मानते। तो मर जाओगी मैया तो आपकी राख गंगा जी तक पहुंचाएंगे कि नहीं? क्यों? है कोई गारंटी इस बात की? एक माँ ने बेटे से कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई, अब चिता की आग ठंडी पड़ गई, राख है, ये लो बेटा, ये राख गंगा जी में छोड़ाओ। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर ही गंगा जी है। तो बेटा बड़ा होशियार है, बोला माँ गंगा जी क्यों जाना है, ये अपने बगल का नाला वहीं तो मिल रहा है गंगा जी में। माँ बोली नालायक गधा, बाप की राख नाले में डालेगा, जा गंगा जी में डाल के। अच्छा अच्छा। बेटा गया, घर के 1 किलोमीटर आगे। बोला कौन डीजल पेट्रोल फूके उतनी दूर जाए, 50 किलोमीटर जाना, 50 किलोमीटर आना, 100 किलोमीटर। बोले नाला कब काम आएगा, ये तो बेचारा जा ही रहा है। तो राख बेचारे खोला उसने, बाप की नाले में डाल दिया कि जा तो रहा है। नाले में डाल के आ गया और बढ़िया शाम तक आया टहलते। माँ ने कहा डाल आया? हाँ हाँ माँ डाला, गंगा जी में डाला आया। माँ ने कहा सच बोल रहा? हाँ हाँ सच बोल। माँ तो माँ है। बोला ठीक होगा बेटा। अब माँ रात को सोई तो सपने में आए पिताजी, बोले सुनो बेटा बड़ा दुष्ट है, हमारी राख नाले में डाल आया है। माँ जागी सवेरे, बेटे को उठाई, यहाँ गधा, एक थप्पड़ मारा बेटे को माँ ने। क्यों? बाप की राख तूने नाले में डाल दिया। बेटा बोला माँ तेरे को किसने कहा? बोले सपने में आए थे तेरे पिताजी। लड़के ने भी कहा पापा आपने भी हद कर दी, बैक आ गए 4 किलोमीटर, आगे नहीं जा सकते थे खुद गंगा जी, उल्टा आ गए, यहां मां को बताने आ गए, खुद नहीं जा सकते आगे गंगा जी में। ऐसी तो औलाद है, ऐसी संतान है। अब देख लो आपके आसपास का भी नाला कहां मिल रहा है, देख लेना। कहीं तुम्हारे बच्चे भी ज्यादा विज्ञान ना पढ़ लें। अब गंगा नहर है, तो मैया बच्चों को संस्कार ना दोगे तो यही हाल होगा। इसलिए कहते हैं मरने के बाद क्या होगा राम जाने,
जीते जी अपने हाथ से जो पुण्य कर सकते हैं वो अपनी दौलत है, वही धन है। जीते जी कर लो अच्छे कार्य, मरने के बाद तो जो बच्चे करेंगे सब करेंगे ही। इसलिए हम कहते हैं गौदान जीवन में कर लेना मृत्यु से पहले। दूसरा काम भागवत सुन लेना, पोथी पाठ अभी 29 तारीख से होंगे, कर लेना। भगवान राजा नृग पर कृपा करते हैं, पौंड्रक और काशीराज द्विविद का उद्धार करते हैं। जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को भगवान ने मुक्त कराया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जरासंध नाम का एक राजा था। भगवान ने कहा कि युद्ध कर लो, मेरे से लड़ लो। बोला नहीं लड़ूंगा, भीम से लड़ूंगा। भीम और जरासंध की हुई लड़ाई, पर जरासंध मरता ही नहीं था। भीम भैया उसे बीच से फाड़ देते तो फिर से जुड़ जाता। तब भगवान ने क्या किया कि भीम भैया से कहा कि आप जब युद्ध किया करो तो हमारी तरफ देखा करो। अगली बार भगवान ने युद्ध भीम भैया से कहा करो, और भीम भैया ने देखा तो भगवान ने एक तिनका को उठाया, बीच से फाड़ा और एक भाग ऐसे कर दिया। जरासंध को फाड़ कर दाएं को बाएं तरफ, बाएं को दाएं तरफ फेंक दिया। जरासंध मर गया। भीम भैया कई दिनों से लड़ रहे थे पर जरासंध से जीत ना पाए। जीते कब? जब युद्ध करते समय दृष्टि भगवान की ओर हुई। आप भी कार्य करते हुए जब नजरें भगवान की ओर रखेंगे तो आप भी हर लड़ाई हर युद्ध जीत जाएंगे, हर जंग जीत जाएंगे। इसलिए काम करते रहिए पर ध्यान भगवान का धरे रहिए कि भगवान हमारे संग संग। बस इतनी सी बात है। जरासंध का उद्धार किया। अच्छा एक बात बताओ, भगवान ने शिशुपाल को मारा, कितनी गालियां देता था रोज? क्या कथा ये मैसेज दे रही है? ये कथा क्या मैसेज दे रही है? 100 गालियां रोज सुनता शिशुपाल की, सुनते भगवान 100 गालियां सुनते। एक दिन 101 हुई तो भगवान ने सिर काट दिया। जो भगवान 101 भी में सिर काट सकते हैं वो पहली और दूसरी गाली में भी तो सिर काट सकते थे, क्यों नहीं काटे? क्यों नहीं काटे? इसलिए नहीं काटे कि भगवान आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप भी कुछ गालियां सहन करें, समाज की कुछ आलोचना सहन करें। अच्छी तो बात सब ग्रहण कर लेते हैं, आलोचना ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए हम कहते हैं दुनिया में महान होना है तो निंदा आलोचना सहन करना सीखिए। शंकर जी ने पिया था विष और देवताओं ने पिया अमृत। अमृत पीने वाले कहलाए देव और जहर पीने वाले कहलाए देवाधिदेव महादेव। देवताओं से भी बड़े हो गए जहर पीने वाले। तारीफ सुनने वाला बड़ा नहीं है, निंदा सुनकर भी चुप रह जाए वो बड़ा है। निंदा सुनकर भी निंदा करने दीजिए, जवाब दे सकते हैं तो दीजिए, वरना ज्यादा टेंशन मत लीजिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। भगवान संत जन कहते हैं निंदा करने वाला अच्छा होता है, क्योंकि वो हमें बता देता है कि हम कहाँ गलत हैं। अच्छा निंदा भी ऐसी हो कि गलत को गलत कहा जाए, लेकिन सही को गलत कहा जाए ये निंदा नहीं है, ये पाप है। सही को गलत कहा जाए ये क्या है? चलो गलत को गलत कहो ठीक है, पर सही को गलत ना कहो, सही को गलत ना कहो। अब हुआ क्या कि भगवान ने शिशुपाल का उद्धार कर दिया और समाज को मैसेज दिया चुप रहा करिए, जितना चुप रह सकते हैं। जब नहीं रहा जाए जवाब दीजिए। शाल्व पर दंत वक्र पर भगवान ने कृपा की। भगवान के एक परम मित्र हुए हैं सुदामा। सुदामा जी गरीब हैं कि अमीर हैं? कैसे हैं मैया? सुदामा जी कैसे हैं? ऐसा लोग कहते हैं कि सुदामा जी गरीब हैं, पर एक बात बताओ, सुदामा जी के पांव कौन धो रहा है? भगवान। सुदामा के लिए सिंहासन छोड़ के कौन दौड़ रहा है? जिनके लिए जगत के पालनहार सिंहासन छोड़कर खड़े हो जाएं और दौड़कर गले लगाएं, क्या वो सुदामा गरीब हैं? एक दृष्टि कहती है कि गरीब हैं क्योंकि धन नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, आप लोगों के हिसाब से गरीब कौन है? आप लोग गरीब किसे मानते हैं? कहा तो यही जाता है समाज में कि जिसके पास पैसा ना हो वो गरीब है, पर मुझे लगता है कि जिसके पास पैसा ना हो वो गरीब नहीं, बल्कि जिसके पास भक्ति का धन ना हो वो गरीब है। सुदामा के पास तो भक्ति का धन था और यही धन आपको अमीर बनाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सबसे बड़ा धन क्या है?
राम नाम का धन, भक्ति का धन। आपके पास बहुत पैसा है पर भक्ति का धन नहीं है, तो ये पैसा तो यहीं तक का साथी है ना, पर राम नाम का भजन का धन तो वहां भी साथ निभाएगा। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि इस धन के कमाते कमाते वो धन भी जोड़ लीजिएगा। ये धन यहीं तक का साथी है, पर राम नाम का धन। सुदामा जी गरीब नहीं है, सामान्य दृष्टि से यदि आप देखते हैं तो उनके पास पैसा नहीं है, कपड़े भी नहीं है, झोपड़ी भी नहीं है, खाने को रोटी भी नहीं है। इस दृष्टि से आप गरीब कह सकते हैं, पर जो आध्यात्म दृष्टि है वो दृष्टि कहती है कि सुदामा जितने अमीर हैं, मुझे नहीं लगता कि ब्रह्मा जी भी इतने अमीर होंगे, क्योंकि सुदामा के लिए नेत्रों के जल बहाए भगवान, ब्रह्मा जी के लिए कब बहाए? सुदामा जी की अमीरी अलग है कि नहीं? इसलिए मेरी माँ, आप भी कमाओ थोड़ा सा धन। कौन सा धन? कौन सा धन बेस्ट है? सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला, और सुदामा जी पोरबंदर में रहते हैं, गुजरात। सुदामा जी भगवान कृष्ण के मित्र हैं। मित्रता कहां हुई? उज्जैन। उज्जैन में पढ़ने गए थे भगवान कृष्ण सुदामा जी के साथ। देखो, सुदामा जी और श्री कृष्ण दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े कि नहीं? आजकल सनातनियों को आपस में लड़ाने के लिए कुछ लोग आरोप क्या लगाते हैं? बोले पहले सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था, ऐसा आरोप लगाते हैं। यदि सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था तो सुदामा ब्राह्मण है और कृष्ण यादव है। यादव और ब्राह्मण एक साथ पढ़े थे कि नहीं? मतलब पढ़ने का अधिकार सबको था, और पढ़ाने वाले सांदीपनी जी। तो ये आरोप लगा के सनातन को जातियों में बांटना चाहते हैं कुछ नेता और कुछ लोग, और आप लोग इनकी बातों में आकर के लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। बोलो हाँ, आज हमारे देश में देखो ना, जातियों के नाम पे कितना बड़ा बंटवारा है। इसकी जाति ये, इसकी जाति ये, इसकी जाति ये। एक बात बताओ, एक नेताजी कह रहे थे, मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी, वही मैं आपको दोहराए देता हूं। ऐसा है कि हमारे गांव में सब समाज के लोग रहते हैं। हमारे गांव में देखो, हमारे गांव में मोची भी रहता है, ब्राह्मण भी रहते हैं, ठाकुर भी रहते हैं, लोहार भी, कुम्हार भी, बर्मन भी। आपके गांव में भी लगभग सभी समाज के लोग रहते होंगे। क्यों भैया, सही है गलत है? एक बात बताओ, नेता लोग तो जातियों पे लड़ा के चले गए, गांव में तो हमें और आपको रहना है, गली मोहल्ले शहर में तो हमें और आपको रहना है, और हमारी गली मोहल्ले शहर में, गांव में सब समाज के लोग रहते हैं। तो नेता तो लड़ा के चले जा रहे हैं, आप तो समझदार हो, आपको सारी जिंदगी अपने पड़ोसियों के संग रहना है। आपस में लड़ झगड़ के क्यों रहते हो? प्यार मोहब्बत से रहोगे तो रहने में भी मजा है, लड़ झगड़ के रहोगे तो क्या मजा है जीवन का? इसलिए आपस में नहीं लड़ना चाहिए, आपस में नहीं लड़ना चाहिए। अच्छा ये बताओ, कौन सी जाति बड़ी है और कौन सी जाति छोटी है? आप जरा हमें कंफर्म कराओ, कौन सी जाति बड़ी है और कौन सी जाति छोटी है? कोई भी जाति बड़ी नहीं है और कोई भी जाति, जातियां व्यवस्था के लिए बनी है। जातियां किसके लिए बनी है? व्यवस्था। क्या व्यवस्था है? ब्राह्मण एक व्यवस्था है। ब्राह्मण का काम है पढ़ना पढ़ाना। आज के हजारों साल पहले पढ़ाने का काम ब्राह्मणों का था। सुदामा जी को किसने पढ़ाया? भगवान कृष्ण को किसने पढ़ाया? ब्राह्मण ने पढ़ाया, सांदीपनी जी ने। राम को किसने पढ़ाया? राम जी को वशिष्ठ जी ने पढ़ाया, और सबको पढ़ाया निःशुल्क। कृष्ण जी ने पढ़े तो क्या फीस दी? अर्जुन को किसने पढ़ाया? गुरु द्रोणाचार्य। बोलो हाँ। तो पहले के जमाने में ब्राह्मणों का काम था पढ़ाना, और पढ़ाना भी निःशुल्क था। पहले की शिक्षा कैसी थी? निःशुल्क। और श्रेष्ठ कैसी शिक्षा? जिसमें संस्कार हो। अब आज की शिक्षा स्कूलों में जो शराब पी रहा है वो आपके बच्चे को पढ़ा रहा है, जो गाय का मांस खा रहा है वो आपके बच्चे को पढ़ा रहा है। गाय का मांस खाने वाला तुम्हारे बच्चे को क्या पढ़ाएगा? पहले पढ़ाने वाले ब्राह्मण जंगल में रह के तपस्या करके और जंगलों में गुरुकुल बनाकर एकांत में बच्चों को केवल धर्म का, संस्कृति का, संस्कारों का, और केवल संस्कृति संस्कार नहीं, तलवार चलाने का भी ज्ञान, ये भी शिक्षा थी। युद्ध करने का ज्ञान। अर्जुन को गांडीव चलाने का ज्ञान ही तो पढ़ाया ना गुरु द्रोणाचार्य ने। बोलो हाँ। झांसी की रानी को तलवार चलाना सिखाया, तब ना आती थी तलवार। फिर पहले की शिक्षा
केवल पेट भरू नहीं थी, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी शिक्षाएं दी जाती थी। पहले जब राम पढ़कर आए तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। जब राम पढ़कर आए तो अपने माँ बाप को आदर से प्रणाम करने लग गए। माँ बाप के चरणों में सम्मान से सिर झुक जाए, इसी का नाम शिक्षा है। लेकिन आज के पढ़े लिखे बच्चे माँ बाप से कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। आज की शिक्षा कहाँ ले जा रही है बच्चों को। और पहले की शिक्षा तो ब्राह्मण का काम है पढ़ाना, क्षत्रिय का काम है तलवार चला के राष्ट्र की सुरक्षा करना, वैश्य का काम था कि राष्ट्र को अर्थ से मजबूत करना, कमा कमा के बिजनेस व्यापार से धन लाना, और शूद्र का काम था सबके साथ खड़े रहना, कंधे से कंधा मिलाकर। ये चार भाइयों का बंटवारा था व्यवस्थाओं के लिए। हम चारों एक पिता की संतान हैं, आपस में लड़ने के लिए नहीं है। लेकिन आजकल के लोग आपस में लड़ रहे हैं जातियों के नाम। नेताजी लड़ा रहे हैं, आप लड़ रहे हैं। अच्छा, आजकल क्या आरोप लगाया जाता है, बोले ब्राह्मण तो पूजा पाठ करते रहते हैं, ब्राह्मणों ने तो, लोग कहते हैं ना, लूट लिया पंडित जी ने। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हो कि नहीं? जोर से जोर से। आजकल कुछ लोग आरोप क्या लगाते हैं कि पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा कराने आए तो कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे पंडित जी ने तो लूट लिया। क्या कर लिया? लूट लिया। मैया, ए मेरी माँ जा रही हो? मैया जाओ जल्दी से, टाटा। अब चुपचाप बैठो मेरी माँ। आप लोग सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं, पंडित जी आते हैं, और पंडित जी को आप लोग दक्षिणा कितनी देते हैं? कोई 500 देता है, कोई 1000 देता है, कोई 2100 भी देता होगा, कोई 150 भी देता होगा, 151। बोलो हाँ। अब आप लोग सोचिए कि पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं और लोग क्या कहते हैं, पंडित जी ने लूट लिया। सत्यनारायण भगवान की कथा होने से कितने लोगों का फायदा है, अब मैं आपको गिनाता हूं, गिनना। सत्यनारायण भगवान की कथा हुई तो लोगों को क्या लगता है, पंडित जी का फायदा हुआ। नहीं, पंडित जी के तो आपने 150 या 500 या 1100 देके विदा कर दिया, लेकिन फायदा कितने लोगों का हुआ एक सत्यनारायण भगवान की कथा से। देखो किस तरह अर्थव्यवस्था चलती है, जरा सुनिएगा। जब आप सत्यनारायण भगवान की कथा कराती हो तो नारियल लाती हो कि नहीं? तो नारियल पंडित जी के घर में बनता है कि किसान उगाता है? जब आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं तो नारियल खरीदते हैं, तो नारियल दुकान से खरीदा तो व्यापार चला, किसान का नारियल बिका, व्यापारी का भी नारियल बिका। बोलो हाँ। जनेऊ खरीदते हैं कि नहीं? जनेऊ पंडित जी बनाते हैं, जिसने जनेऊ बनाया उसका बिजनेस चला, व्यापार चला। फूल खरीद के लाते हैं, फूल पंडित जी बेचते हैं कि माली बेचता है? माली का दुकान चली ना, फूल बिके, माली का दुकान चली, माली के पैसे आए, माली को पैसा मिला, फूल माला हार का। सुनो, जब आप सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हो तो आप लोग दिया लाते हो, घड़ा लाते हो, तो घड़ा कुम्हार बनाता है कि पंडित जी? कुम्हार जब बनाता है घड़ा तो उस घड़े से कुम्हार की रोजी रोटी चलती है, घड़े बेच के। तो सत्यनारायण भगवान की कथा हुई, आप शहद खरीद के लाए तो शहद निकालने वाले का काम हुआ, दूध तो दूध वाले का दूध बिका, दही वाले का दही बिका। बोलो हाँ। कपड़ा लाए छोटा मोटा बिछाने चौकी पे तो कपड़े वाले की दुकान चली, कपड़ा बिका। टोकनी लाए तो जो टोकनी अधिकांश उसमें काम आती है ना पूजा पाठ में, टोकनी, तो बांस की टोकनी बंसकार का दुकान चली, दो चार टोकनी ले आए। एक बात बताओ, एक सत्यनारायण भगवान की कथा ने सबको रोजगार दे रखा है या नहीं? फूल वाले को रोजगार, जनेऊ वाले को रोजगार, पंचमेवा वाले को रोजगार, शहद वाले को रोजगार, दूध दही वाले को। आप पूरी और डीप पे जाके देखिएगा, एक सत्यनारायण भगवान की कथा से अर्थव्यवस्था चलती है कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए पूजा पाठ कराना आध्यात्म दृष्टि से तो जरूरी है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी ये व्यवस्था में सहयोगी है। अर्थव्यवस्था को चलाने में कथाएं होती हैं तो कुम्हार के दिए बिकते हैं, वरना दीपावली में दिए बिक गए बस, बाकी कहां दिए बिकते हैं। लेकिन जब पूजा पाठ होती है तो दिए आते रहते हैं, तो कुम्हार का काम चलता रहता है, घड़े का काम चलता रहता है। फिर ये व्यवस्थाएं हैं। ब्राह्मण केवल अपने लिए 500 रुपए 1000 रुपए नहीं ले, आपने ब्राह्मण को 1000 रुपए दिए होंगे तो घड़े वाले को भी 100-200 रुपए दिए ही होगा आपने, 200-500 रुपए। बोलो हाँ। फिर सबका चला के नहीं? एक ब्राह्मण के पूजा करने से समाज की, हर समाज की। अब ये बताइए, मोची का काम क्या है? जूता सिलने का। बताओ, जूता सब लोग पहनते हैं कि नहीं? और आज जूता कितना महंगा आता है। हमारे मोची भाइयों का जूता आप लोग पहनते हैं
तो मोची को रोजगार मिलता है कि नहीं। लेकिन आज के युग में अब मोची का जूता कोई नहीं पहनता, अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां जूतों को बेच रही हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि मोची यदि अपने जूते का काम करता और जूता मोची ही बनाता तो भारत का मोची बहुत संपन्न हो जाता। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई जूते की। अब जैसे बढ़ई का काम लकड़ी का था, अब बढ़ई लकड़ी बनाता ही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां लकड़ी बेच रही हैं, फर्नीचर बेच रही हैं, कंपनियों का फर्नीचर बिक रहा है। अब बढ़ई तो पता नहीं कहां चला गया बेचारा।